तक सीमित है, इस प्रकार से चल रहा है। तो सनत कुमारों ने कहा ऐसी बात नहीं है नारद जी, कलयुग भी अपने आप में महान है। भाई कलयुग का व्यक्ति जो परेशान है, विचार करो, हम यहाँ पर आए हैं और हम आपको कहते हैं भाई नाना, वो जो उधर मल्ली वाले हैं ना, बहुत बढ़िया लोग हैं, एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीसरी बार आप बोलोगे नहीं मल्ली वाले बड़े हैं तो वहीं जाओ। यहाँ जुगाड़ा में क्या कर रहे हो, ऐसे तो बोलो। तो यदि कलयुग में आकर के जो व्यक्ति कलयुग का गुणगान करेगा तो ठाड़ मार से रहेगा। और कलयुग क्या चाहता है, पूजा पाठ न हो, मांस मदिरा हो, इस प्रकार का व्यवहार हो। तो कलयुग के तत्व में आकर के कलयुग की तरह बातें करोगे तो फिर कलयुग तुम्हें खुश रखेगा। और कलयुग में बैठ करके सतयुग जैसी बातें होगी तो फिर कलयुग तो हमें परेशान करेगा ही। पर सतयुग में भी तो कलयुग की जैसे लोग थे ना, उनको मिटाने के लिए भगवान आए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे लोग, तो उनको अपने पास में बुलाने के लिए भगवान स्वयं आए और उनको लेकर के चले गए। किसी ने कहा, नारद जी ने कहा, भाई आज क्यों नहीं आते भगवान? फिर बोला आज कलयुग में, उस समय गिने चुने दुष्ट होते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान आए, लेके चले गए। आज तो बहुत सारे दुष्ट हो गए, कितनों को ले जाएंगे? तो भगवान क्या कर रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति को जल्दी देखा होगा आपने, जो अपने नित्य नियम पर है, बहुत कम जीता है। गंगा सुवर्ण फलमिक्षुदंड नाकारि पुष्पम खलु चंदनश्च विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी। बोला सुवर्ण है ना, यदि सुवर्ण में थोड़ा सा सुगंधी होती, गंध होती, फिर सोने की क्या कीमत होती। गन्ने का डंडा उतना मीठा है, यदि उस डंडे में एक फल भी लगता तो कल्पना करो वो कितना मीठा होता। चंदन की लकड़ी में कितनी खुशबू है, यदि चंदन पे फूल उगते तो वो फूल कितनी खुशबू वाले होते हैं। पर विधाता को ये चीजें मंजूर नहीं है। विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी, अच्छे लोग, विद्वान लोग, राजा महाराजा, अच्छे कर्म करने वाले जो लोग हैं, वो कलयुग में कम उम्र में तक जीते हैं, उनको लंबी उम्र नहीं दे रखी है। तो इस प्रकार से सनत कुमार नारद जी को समझा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करो विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के बराबर कोई दूसरा युग भी नहीं है, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में मानस पाप लग जाता था। हमने मन से किसी के प्रति सोचा, मन में किसी को गाली दी तो हम पे पाप लग जाता था। पर कलयुग में मानस पाप नहीं लगता है। और भवतर बिनहि प्रयास, केवल राम ही तो बोलना है। भगवान का नाम मात्र का जाप करने से ही प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। इससे बढ़िया योग क्या है? नाम लेने में खर्चा तो नहीं लग रहा है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, कर से कर्म करहि विधि नाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो
कार्य तो करना ही पड़ेगा, जीवन चलाना है, पर मन से इस परमात्मा का स्मरण कभी नहीं भूलना है। यदि इस प्रकार की वृत्ति होगी तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए कदम कदम पर हमारे पास में आएंगे। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप जाकर के उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण करें। किसके लिए? ज्ञान और वैराग्य के लिए। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करोगे, उसको सुनेंगे, जो लोग सुनेंगे उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हो जाएगी। भाई हम गृहस्थ आश्रम में है ना, और गृहस्थ आश्रम से हमको वानप्रस्थ लेना है। तो जब हम वानप्रस्थ में आएंगे, वानप्रस्थ का मतलब है उसको हम वानप्रस्थ भी बोल सकते हैं। जाना कहीं नहीं है, रहना घर में है। और घर में रहने के बाद में घर गृहस्थी के भार को छोड़ देना है। भाई आपके घर में बहू आ गई है, बेटे की शादी हो गई है, बेटा अपने आप देखता है, घर गृहस्थी का बोझा अपने आप देखता है। तो यदि हम छोड़ देते हैं घर गृहस्थी का भार, तो वानप्रस्थ लेने के बाद में फिर संन्यास ले लो। और वानप्रस्थ को भाई आप आजमा लेना कभी घर में बैठे हुए रहो, उठारा में भैंसी बंधी, गाय बंधी हुई है, घास भी रखा हुआ है, पानी की बाल्टी रखी हुई है, आप बैठे रहो दिन भर, क्योंकि आपने तो कार्यक्रम छोड़ रखा है, घर गृहस्थी का भार छोड़ रखा है। तो देखना जब बेटा बहू कहीं से आएंगे तो क्या क्या सुनाते हैं आपको, पानी के बाण मारेंगे। फिर आपके मन में वैराग्य जागृत होगा कि जिस घर गृहस्थी को देखने के लिए हमने अपना जीवन सारा बर्बाद कर दिया है, वो बेटा बेटी बहू हमें क्या क्या सुना रहे हैं। और जब वैराग्य आएगा तो छोड़ दो, घर गृहस्थी को छोड़ करके निकल जाओ। कहाँ? क्योंकि विधाता ने जो दो रोटी आपके भाग्य में लिखी हुई है, वो अन्न और जल आपके पीछे दौड़ करके आएगा। ललाट पट्टे लिखिता विधाता, षष्ठे दिने याक्षर मालिका चा। विधाता ने आज नहीं, कब? जब हम माँ के गर्भ में थे। कितने दिन के? 6 दिन के थे। तब विधाता ने हमारे भाग्य जो लिखा, अक्षरों की माला डाल करके हमारे गले में, या अक्षर मालिका चा, जो जीवन चल रहा है वो सारा विधाता ने उस दिन लिख दिया था जब हम माँ के गर्भ में 6 दिन के थे। अभी ये भी पता नहीं हमने बेटी बनना है बेटा बनना है, और जीवन तो चल रहा है और हम चिंता करते हैं कल क्या होगा। और कल की छोड़ो, जब हमने अंतिम श्वास लेनी है तो उस दिन का लेखा जोखा भी भगवान ने बनाया हुआ है। तो विधाता ने जब हमने अंतिम श्वास से छोड़नी है तब का लेखा जोखा भी बनाया हुआ है। सारा कार्यक्रम फिट है और वो रिमोट ऊपर वाले के हाथ में, वो नचा रहा है। हमारी व्यर्थ की भूल है कि हम कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे वो करवा रहा है। और क्या करवा रहा है कि जो हमने कर्म किए हैं, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वही हमसे करवा रहा है। विधाता को मंजूर होगा पुण्य कर्म करना तो हम पुण्य कर्म करेंगे, विधाता को मंजूर नहीं होगा। हमारे कर्म यदि खराब होंगे तो हमसे पाप कर्म करवाएंगे। तो सनत कुमारों ने कहा, इदं भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां
स्थापनाय प्रकाशितम। बोला नारद जी, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की आप स्थापना करना चाहते हो तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या भक्ति महारानी को सुनाओ। श्रीमद् भागवतम काव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत महापुराण है, शोक और दुख का नाश करने वाला है, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जिस भी भाव से आप सुनोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। शरण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनां गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदना। अब हरिद्वार में जाकर के और इनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण कर। नारद जी ने बोला धन्य है, आप लोगों ने आदेश दिया और मैं यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत। जैसे सुना ऋषि लोगों ने कि हरिद्वार में हरि का जो द्वार है, वैकुंठ धाम जाने का जो मार्ग है, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हो रही है। तो नारद जी पीछे और सारे ऋषि लोग और आगे निकल गए। कौन कौन? धैर्य गुरु वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रा जितपिप्पलादः। वशिष्ठ च्यवन गौतम वेदातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय जी दत्तात्रेय जी सारे ऋषि लोग वहां पर पहुंच गए श्रीमद् भागवत का पाठ पारायण सुनने के लिए हरिद्वार में। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थितः सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। आज सनत कुमार नारद जी को कह रहे हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण, केवल सुनने से, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या मिलता है? मुक्ति कर तले स्थितः। मुक्ति जो है अंतिम में जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, कर तले स्थितः हमारे हाथों में आ जाएगी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सुनो, सदा सुनो, ये मत बोलो भाई मैंने बहुत सुन रखी है कथा। हाँ? और आप कभी कभार लोग बाग ना, आप तो अच्छे लोग हैं, आपका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो दूर बैठ करके सुन रहे हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा, यार थोड़ा वहां जाना पड़ता है, क्या करना है, और उनकी भागवत हो रही है ना विष्णु जी की, थोड़ा वहां देखने के लिए जाना है। भागवत देखने का विषय है, सुनने का विषय है। तो देखना क्या है? यदि कार्यक्रम में कोई कमी होगी और कुछ नहीं देखना है, वो कमी पकड़ ली है, उसको लेकर के उसमें नमक मिर्च लगा करके उसे आगे बढ़ाना है। अरे हम वहां गए, ऐसा थोड़ी नहीं बनता पंडाल, ऐसी थोड़ी नहीं होती कथा, ऐसी थोड़ी नहीं होती व्यवस्था। ऐसा नहीं बोलना है। यस्य श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रित। एक चित्त मन होकर के, एकाग्र चित्त होकर के
यदि हम कथा का श्रवण पान करते हैं तो हरि से तम समासीत, हरि भगवान विष्णु का जो वैकुंठ धाम है वो हमें प्राप्त हो जाता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बाकी 17 जो पुराण है उन पुराणों में से जो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, मुक्तिदानेन गर्जति, गर्जना करके कह रहा है कि इस पाठ पारायण करने से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथाया फलेना समताम। किसी भी तीर्थों का गमन नहीं हुआ, न गया न गंगा न काशी। और यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रस पान कर लिया, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा दी, तो मोक्ष पद के लिए प्राप्त मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इंसान यदि हम मुक्ति का साधन इकट्ठा नहीं करते हैं, भाई सृष्टि जगत में सबसे बेहतर इंसान जीवात्मा इंसान को भगवान ने बनाया, और केवल मनुष्य ही मुक्ति का साधन इकट्ठा कर सकता है। बाकी भाई गाय भैंस ने थोड़े ना व्रत करना है, पशु पक्षी भी तीर्थ व्रत नहीं कर सकते हैं, पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं, केवल मनुष्य ही तो है। और यदि हम भी पशुओं की तरह लगे हुए हैं तो खादते मोदते नित्यम शूनकाय शूकरा करा तेषां तेषां न विद्येता वृद्धि ईशां न तादृशी। खादते मोदते नित्यम, खाना पीना और संतानोत्पत्ति करना। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। और यदि उन्हीं की तरह हम भी लगे हुए तो उन पशुओं में और हम में क्या अंतर है फिर? आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्य चेतानि निर्णाम पशूनाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाम पशुभिः समानाम्। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय शरीर की रक्षा करना और संतानोत्पत्ति करना, उन बच्चों का पालन पोषण करना। तो यदि इतना ही कार्य हमने भी किया तो धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। उन पशु पक्षियों से ऊपर हमारे लिए क्या धर्म बनाया हुआ है? मानव धर्म, सनातन धर्म। और उस धर्म की राह पर हम नहीं चलते हैं तो धर्मेण हीनाम पशुभिः समानाम्। जब हमने कुछ नहीं किया तो हम पशु तुल्य हैं। उस पशुओं में और हम में क्या अंतर रहा? यस्य भागवत शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम् जन्म कोटि कृत पापम नास्यते नात्र संशयः। यस्य भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद् भागवत का जो शास्त्र है, ये पुराण है। जन्म कोटि कृत पापम, करोड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप होगा उसका भी शमन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्लभ है वा तथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है तब जाकर के इस प्रकार का सत्संग मिलता है। और ये कथा जब नारद जी के द्वारा हरिद्वार में गाई गई तो वहां पर भक्ति महारानी वृंदावन में छोड़ करके आए थे नारद जी भक्ति महारानी को, और फिर जा रहे थे बद्रीनाथ धाम की तरफ। और वहां पर सनत कुमारों से भेंट हुई
और फिर वापस हरिद्वार में आए और हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का पाठ पारायण हुआ तो वृंदावन से भक्ति महारानी दौड़ती हुई आई। बुलाया नहीं, फिर अपने आप आ जाती है। भक्ति सुताता तरुणा गृहीता प्रेम करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति महारानी आज दौड़ करके आई, सब लोगों का ध्यान कथा में था और नृत्य करते हुए भक्ति महारानी आती है और गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, और उस पंडाल में प्रवेश किया नृत्य करते हुए। और ज्ञान वैराग्य जो जर्जर अवस्था में पहुंचे हुए थे वो भी आज यहाँ पर आकर के और नारद जी के द्वारा भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वैराग्य धारण कर लेते हैं। तो आज भक्ति महारानी ने नारद जी को पूछा, बोला भगवान कहाँ है? जिन भगवान की आप चर्चा कर रहे हैं वो भगवान कहाँ है? तो नारद जी ने बोला, सनद कुमारों ने मुझे बताया था कि भगवान मैं तो